अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जुड़ जाएं एक दूसरे के साथ। दीपिका का शादी के बाद ये बोल्ड सीन की तरफ पहला ही कदम था। गहराइयों में उनके बोल्ड सीन को लेकर काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। जब वो एक इंटरव्यू में आई तो उनसे इस किस्म के सख्त सवालात किए गए। उनसे पूछा गया कि फ़िल्म गहराइयाँ में काम करने से पहले आपने शोहर से इजाज़त ली थी? तो दीपिका हंसने लगी। उसने कहा कि मैं इसको आमकाना सवाल समझती और मैं इसका जवाब देना और तबसरा करना और तबसरा पढ़ना भी मुनासिब नहीं समझती। उसका कहना था कि मेरे शोहर अमीर भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, वो भी ऐसे तबसरे ऐसे सवालों पर हंसने लगते हैं। कहती हैं कि ये पढ़ी लिखी बात है कि हमें एक दूसरे से काम करने के लिए इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है। वो कहती हैं कि ऐसे तबसरे बेवकूफ़ लोग करते हैं। दीपिका ने ये यहाँ तक कहा कि जब उन्होंने मेरे काम को देखा और मेरे सीन को देखा, मेरे इमोशन को देखा, तो वो बहुत खुश हुए, मेरी बड़ी तारीफ़ की। उन्होंने कहा दीपिका तुमने बहुत अच्छे किरदार किए, तुम किरदारों की गहराई में चली गई थी, तुम किरदारों की गहराई में डूब गई थी। ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ शोहरत दौलत की दुनिया है, यहाँ इस तरह के काम से नज़रें चुराई जा सकती है। एक दफ़ा एक बड़े मजहबी सेटअप के मालिक थे और वो प्राइवेट सेटअप चलाते थे, तो और बड़ा दीनदार किस्म के सेटअप के साथ थे। तो मैंने उन्हें कहा कि आप एक प्राइवेट अदारे की चेन ले आएँ, तो ये तो आए दिन कंसर्ट करते हैं, गानों के प्रोग्राम रखते हैं। तो वो हंसने लगा। कहते हैं अगर वो करते हैं तो फिर क्योंकि हमने ब्रांच में एग्रीमेंट साइन किया है तो मैं ऐसे प्रोग्रामों में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी सरपरस्ती में अपने अदारे में ऐसे प्रोग्राम होने से नहीं रोक सकता। तो इस तरह के बड़े मजहबी लोगों को देखा है कि उनकी बेटियां, बीवियां, दूसरे लोग जब सेटअप में आ जाते हैं, पैसे आने लगते हैं, रेल पेर हो जाती है, शोहरत आ जाती है, तो वो कहते हैं कि ये अहमकाना सवाल है, ये बेवकूफ़ी पर मबनी सवाल है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि शादी करने वाले को पहले ही पता था कि हमारी वजह शोहरत यही है। सेम दीपिका का कहना था कि वो समझती हैं कि ये हमाकत पर मबनी सवाल है और ये पूछने वाले बुनियादी तौर पे चाहते हैं कि उनका रिश्ता कमज़ोर हो, उनका रिश्ता ख़त्म हो, और उनके शोहर इसको लेकर पहले ही सीरियस हैं और उन्होंने मुझे हर तरह के काम की इजाज़त दे रखी है और उनकी तरफ से मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। दूसरी तरफ जरनिश खान आपको एक कॉर्नर में राइट में नज़र आ रही हैं। जरनिश खान ने एक ऐसा किरदार अदा किया है जिसमें औरत को कमज़ोर दिखाया गया है, रोते हुए दिखाया गया है। तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर उसको पोस्ट करके नीचे लिखा कि ये औरत का किरदार नहीं, मैं अपने घर वालों को फेस नहीं कर रही, मेरे घर वालों ने मेरे रोने के किरदारों पर पाबंदी लगा रही है। तो मैं इसको लेके बड़ी सी तो जो आप समझते हैं कि पढ़ने वाले, उन्होंने इसे आड़ो हाथे लिया। उन्होंने कहा पहले तो तुम औरत का कमज़ोर किरदार हिट होने के लिए पसंद करती हो, ले लेती हो और फिर करने के बाद उसको मज़ीद तमाशा बनाती हो। अब एक तो तुमने औरत को यहाँ रोते धोते दिखाया, कमज़ोर दिखाया, बेबस दिखाया और फिर उसको लेके मज़ीद तमाशा किया। तुम में अगर जुर्रत है, तुम में अगर ताकत है, तुम अगर समझती हो कि तुम डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को फेस कर सकती हो, तो उनको बोलो ना कि वो इस तरह के कमज़ोर किरदार ड्रामों में ना डाले, लेकिन तुम में इतनी जुर्रत नहीं होगी, तुम ये नहीं कर सकती। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं बुक पॉलिटिक्स के साथ, ताकि हम इस तरह की दूसरी स्टोरियाँ भी आपके साथ शेयर करते रहें। जहाँ खुश रहें।